नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक को कवर करने जा रही हूं जिसको शायद YouTube में बहुत कम लोगों ने कवर किया है या तो फिर किसी ने कवर नहीं किया है। एक ऐसा टॉपिक जो आपके भाग्य को चमका सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जन्मपत्री में जो है वो सबकी एक राशि होती है, एक ग्रह नक्षत्र होता है। हर एक का ग्रह नक्षत्र अलग होता है। 12 राशियां होती हैं, 27 ग्रह नक्षत्र होते हैं और 27 ग्रह नक्षत्र के अलग अलग फूल, फल या पेड़ के पत्ते होते हैं। जो भी आपकी जन्मपत्री का नक्षत्र है, उस नक्षत्र के हिसाब से यदि आप, जो आगे मैं बताऊंगी किस नक्षत्र का कौन सा फूल, फल या पेड़ है, तो अगर आप उसको जो है अपने मोबाइल के वॉलपेपर में यूज करेंगे और साथ साथ जब भी आप मंदिर में कहीं दर्शन करने जाएं तो आप वही चीज, वो फूल, फल या तो फिर उस पेड़ का पत्ता अर्पित करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपका भाग्य चमक जाएगा। भाग्य को चमकाने का ये बहुत अच्छा उपाय है जो आज मैं इस वीडियो में कवर करने जा रही हूं। जल्दी जल्दी जाइए, अपनी जन्मपत्री निकालिए और उसमें से अपना नक्षत्र देख के आइए और फटाफट जानिए कि आपके नक्षत्र के हिसाब से आपको कौन सा फल, फूल या फिर पेड़ का पत्ता प्रयोग में लाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करे, क्योंकि 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों के बारे में आपको बताना है। अंत तक बने रहिएगा और परिवार के हर व्यक्ति के नक्षत्र के हिसाब से उसके मोबाइल के वॉलपेपर को बदल डालिए आज, अभी, इसी वक्त, और फिर चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं अश्विनी नक्षत्र के बारे में। अश्विनी नक्षत्र के लिए हम लोग जिस पत्ते का प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है कुचला। इंग्लिश में एक तरह का नेक्स वोमिका भी कहा जाता है इसको, और इसका जो बीज है उसका प्रयोग किया जाता है पेट संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए। ये पत्ता जो है आपको ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा आसानी से। उसकी पिक आप अपने वॉलपेपर में यूज करिए और साथ साथ जब भी आप कहीं मंदिर में जाएं तो प्रयास करें आप उसके पत्ते को अर्पित करें। शिव जी पे भी अर्पित कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र का फल है आंवला। भरणी नक्षत्र वालों को ज्यादातर आंवले का प्रयोग करना चाहिए। आंवले के पिक वॉलपेपर में लगाएं, आंवला आप भगवान को अर्पित भी करें, इससे आपका भाग्य चमक जाएगा। तीसरा है कृतिका। कृतिका नक्षत्र का फूल है गुलहड़ का फूल। गुलहड़ का फूल तो बहुत आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाता है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, अपने वॉलपेपर में लगाइए और आप अपने कहीं भी पूजा स्थान में जाइए तो गुलहड़ का फूल अवश्य अर्पित कीजिए। उसके बाद आता है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र का फल है जामुन। जब भी जामुन का सीजन आए आप प्रयास करें कि जामुन आप अवश्य जो है शिवलिंग पे जाके अर्पित करें या किसी भी प्रभु को अर्पित करें, और अपने मोबाइल के लैपटॉप में या कहीं पर भी जहां पर भी आप अपना बिजनेस या कुछ संभालते हैं, रखते हैं, तो वहां पर आप इसका वॉलपेपर जरूर लगाइए। अब आता है मृगशिरा। मृगशिरा में खैर एक फल होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अगर मृगशिरा नक्षत्र के हैं तो आपको खैर की पिक लगानी चाहिए और खैर अर्पित करिए। खट्टा आता है जिसकी चटनी भी अक्सर लोग बनाते हैं, खैर वो है, उसको आप लगा सकते हैं और उसको आप प्रभु को अर्पित भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र में क्या? आर्द्रा नक्षत्र में आपको शीशम के पत्तों का प्रयोग करना चाहिए। शीशम के पत्तों का आप जो है वो दान कर सकते हैं। शीशम की पिक लगाइए और शीशम को अर्पित भी करिए। शीशम के पत्ते आप अर्पित करिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। उसके बाद आता है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र में आपको जो है वो बांस के पेड़ का इस्तेमाल करता है। छोटा आप जो बैम्बू अगर ट्री अपने घर में लगाएंगे तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा अगर आप पुनर्वसु नक्षत्र के हैं तो। और आप अपने वॉलपेपर में इसको यूज कर सकते हैं और आप किसी मंदिर में जो है वो बैम्बू स्टिक्स का दान कीजिए तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। दान क्या करना है? मतलब आपको भगवान को अर्पित करना है। अब पुनर्वसु के बाद आता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र का पेड़ है पीपल। पीपल का पेड़ वैसे भी बहुत शुभ पेड़ माना जाता है, इसलिए
जैसे जो लोग पुष्य नक्षत्र में जन्मे हैं उनको पीपल के पेड़ में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, पीपल के पेड़ की पिक लगाना चाहिए अपने मोबाइल के वॉलपेपर में, और पीपल के पत्तों का दान प्रभु के मंदिर में अवश्य करना चाहिए। अब आता है अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र में आपको नाग केसर का प्रयोग करना है। नाग केसर क्या होता है? नाग केसर एक तरह से काली मिर्च की तरह एक छोटा सा दाना होता है, किसी भी पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगा। उसमें एक लंबी सी पीछे डंडी भी होती है, यही डिफरेंस होता है नाग केसर और काली मिर्च में। उसका दान आप कर सकते हैं, उसका आप प्रभु को अर्पित कर सकते हैं और उसका वॉलपेपर लगा सकते हैं। नाग केसर ढूंढ करके आप इसका वॉलपेपर लगाइए। और वैसे भी नाग केसर जो है वो शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है, भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है, इसलिए आप इसका प्रयोग अवश्य करें अगर आप इस नक्षत्र में जन्मे हैं। अब आता है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र में बरगद का पेड़ जो है वो आपको लगाना चाहिए। बरगद का पेड़ आप अपने घर के आसपास कहीं लगा सकते हैं। बरगद के पेड़ की पिक आप अपने वॉलपेपर में यूज करिए और बरगद के पेड़ के पत्तों को आप प्रभु को अर्पित करिए, आपका भाग्य बदल जाए। अब आता है पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी के जन्मे लोगों को जो है पलाश का एक फूल आता है, पलाश का पेड़ होता है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, उसकी पिक आप लगाइए और पलाश की जो है वो फूल आप अगर अर्पित करेंगे तो आपका भाग्य बदल जाएगा। उसके बाद आता है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी वालों को पाकड़ का पेड़ होता है, उसकी पिक लगानी चाहिए और पाकड़ के पेड़ की पत्तियों को आप जो है प्रभु को अर्पित करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब आता है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र में रीठा क्या चीज होती है? अक्सर आपने सुना होगा बालों में लगाने के लिए यूज करते हैं रीठा, आंवला, शिकाकाई। रीठा एक इतना बड़ा बड़ा गोल गोल सूखा हुआ फल होता है, आप कहीं भी पंसारी की दुकान पे रीठा मांगेंगे आपको मिल जाएगा। उसका आपको जो है पिक भी लगानी है, उसको आप प्रभु के मंदिर में चढ़ा के भी आइए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र वालों को बेल के पेड़ में आप जल चढ़ाइए, पेड़ की किसी भी तरह से सेवा करिए। बेल का जो फल है वो भोलेनाथ की शिवलिंग पे चढ़ाइए, ये तो वैसे भी भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। और बेल के पेड़ की पिक आप अपने वॉलपेपर में यूज करिए, आपको बहुत लाभ। अब आता है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोगों को जो है वो अर्जुन का पेड़ का नाम आपने सुना भी होगा। अर्जुन की छाल का प्रयोग बहुत से मेडिसिन में किया जाता है, तो आपको अर्जुन के पत्तों को आपको किसी भी मंदिर में चढ़ाना है, अर्जुन के पेड़ की सेवा करना है और अर्जुन के पेड़ की पिक आपने वॉलपेपर में यूज करनी है। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपका भाग्य चमक जाएगा। विशाखा का क्या है? विशाखा नक्षत्र का है कटैया आपने नाम सुना होगा। ये एक कटीला टाइप का पौधा होता है, उसके पिक आप लगाएंगे या उसको पत्तियों को आप प्रभु को चढ़ाएंगे तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद आता है अनुराधा नक्षत्र वालों को जो है वो कमल का फूल अर्पित करना चाहिए, कमल की पिक लगाना चाहिए, इससे उनको बहुत लाभ मिलेगा। अनुराधा नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। आप अगर जो है कमल के फूल की पिक अपने वॉलपेपर में लगाते हैं अनुराधा नक्षत्र वाले तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। अब आता है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को चिर पाइन ट्री होता है, उसका जो है वो पिक लगाना चाहिए अपने मोबाइल के वॉलपेपर में। और अगर आपको इसका पत्ता उपलब्ध हो जाए तो आप प्रभु को इसको अर्पित भी कर सकते हैं, इससे आपके भाग्य में बहुत वृद्धि होगी। अब आता है मूल नक्षत्र वालों को साल के पेड़ की पिक लगानी चाहिए, जिसे राल का पेड़ भी कहा जाता है, उसकी पिक लगानी चाहिए, इससे उनका भाग्य चमक सकता है। यदि उसकी पत्तियां आपको उपलब्ध हो जाए तो आप प्रभु को अवश्य अर्पित। अब आता है पूर्वाखाड़ा नक्षत्र वालों को जो है वो अशोक का पेड़ दो तरह का होता है। एक पेड़ होता है जिसमें पीले रंग के फूल निकलते हैं, वो असली अशोक होता है, और एक जो है जो आर्टिफिशियल अशोक होता है। आप किसी की भी पूजा कर सकते, पूजा नहीं करनी आपको उसकी पिक लगानी है और उसके पत्तों को आप जो है वो
भगवान के मंदिर पे अर्पित कर सकते हैं। उसके पत्रों की तोरण बना करके आप अपने घर के बाहर गेट पे लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिले। अब आता है उत्तराखाड़ा। उत्तराखाड़ा नक्षत्र वालों को जो है वो कटहल की पिक लगानी चाहिए, कटहल चढ़ाना चाहिए, कटहल के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। इससे उनका भाग चमक जाएगा। अब आता है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र वालों को जो है आंख के पेड़ का, आंख का पेड़ जानते हैं होंगे आप लोग, आंख जो है दूध वाला पेड़ होता है, आंख का पेड़, उसकी आप पिक लगाइए, उसकी आप सेवा करिए, उसके पत्तों को आप चढ़ाइए तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद आता है धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र वालों को शमी के पेड़ की सेवा करनी चाहिए, शमी के पेड़ की जो है पिक लगानी चाहिए। अब आता है शतभिक्षा नक्षत्र। शतभिक्षा नक्षत्र में वालों को जो कदम के पेड़ की पिक लगानी चाहिए। कदम का पेड़ बहुत शुभ माना जाता है शतभिक्षा नक्षत्र वालों के लिए। अब आता है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों को जो है वो आम के पेड़ की पिक लगानी चाहिए। ये उनके लिए ग्रोथ का साइन होता है। और आम का जो है वो आम आप चढ़ाइए भगवान को, ये भी आपको बहुत अच्छा फल देगा, आपका भाग चमक जाएगा। जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाले होते हैं वो नीम के पेड़ की पिक लगाएं, नीम के पेड़ को सींचें, नीम के पेड़ की सेवा करें, उनका भाग चमक जाएगा। रेवती नक्षत्र वालों को जो है वो महुआ के पेड़ की सेवा करनी चाहिए, महुआ के पेड़ की पिक लगानी चाहिए, महुआ का दान करना चाहिए, प्रभु को महुआ चढ़ाना चाहिए। वैसे भी जो है शिवलिंग पे महुआ चढ़ता है और ये बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह से आप अपनी जन्मपत्री की ग्रह नक्षत्र के जन्म के ग्रह नक्षत्र के अनुसार अपने लैपटॉप, मोबाइल या जो भी आप जिससे भी आप अपना प्रोफेशनल काम करते हैं उसमें आप पिक लगाइए और फिर उसका चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। आपका भाग्य चमक जाएगा, ये आप मान के रख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत शक्ति होती है। अगर आप अपने ग्रह नक्षत्र के हिसाब से चलते हैं, उनके हिसाब से कार्य करते हैं तो वो हमेशा आपको शुभ फल देते हैं। हर चीज हर एक को फायदा नहीं करती है, परंतु वो यदि आपकी ग्रह नक्षत्र राशि के अनुसार है तो वो आपको लाभ अवश्य देगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।